और बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। मालीवाल मामले पर अलका लांबा का बयान सामने आया है। स्वाति मालीवाल सशक्त जागरूक महिला हैं। स्वाति मालीवाल की लड़ाई लड़ेगी, यह अलका लांबा ने कहा है। स्वाति को कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए। आपको बता दें, स्वाति न्याय की लड़ाई लड़ेंगी, यह अलका लांबा कहती हुई नजर आई हैं। मैं यही मांग करूंगी बिल्कुल कि इस पे स्वाति मालीवाल को आगे आकर एफआईआर करवानी चाहिए, कानूनी सहारा लेना चाहिए कानून का, और कानूनी कार्रवाई हो ये सुनिश्चित करना चाहिए। और दिल्ली पुलिस को इसमें संज्ञान जरूर लेना चाहिए कि क्या स्वाति मालीवाल थाने में आने के बावजूद लिखित में अभी तक शिकायत न देने के पीछे कोई कारण, दबाव या डर तो नहीं है उनके ऊपर। ये होना चाहिए और उम्मीद करते हैं स्वाति मालीवाल बिल्कुल आपकी पार्टी आपके साथ खड़ी है। और मीडिया में आकर इतना बड़ा बयान दिया गया है, ये छोटी बात नहीं है, जिससे लगता है कि पार्टी आपके साथ खड़ी हुई है। और आपको इसमें तुरंत कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इस मामले को हल्के में ना लिया जा सके। क्योंकि अगर एक महिला जो बहुत बड़ी नेता है, राज्यसभा सांसद है, उसके साथ अगर इस तरह का व्यवहार होता है तो स्वाभाविक है कि हर देश की आधी आबादी की महिला जो शोषित है, पीड़ित है, अन्याय हो रहा है, न्याय नहीं मिल रहा, उनको क्या संदेश जाएगा अगर आप चुप और खामोश रहेंगी और इस तरह का अपराध करने वाले अपराधियों की यूं ही हिम्मत बढ़ती रहेगी। और अब सीधे रुक करते हैं ग्राउंड जीरो पे। हमारे साथ जुड़ गए सहयोगी जतिन। स्वाति मालीवाल की मां ये कह रही कि वो बात करने की हालत में नहीं है, जबकि दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है अलका लांबा की ओर से कि वो कानूनी लड़ाई लड़ने को लेकर मदद करेंगी। हालांकि इस बीच संजय सिंह सवालों से भाग रहे हैं, यानी कि इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी बैकफुट पर आ गई है। क्या जानकारी? आज बिल्कुल देखिए, आम आदमी पार्टी बैकफुट पे इस लिहाज से भी है क्योंकि ये वो वादे थे महिला सुरक्षा के, ये वो दावे थे जो आम आदमी पार्टी लगातार करती थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल का घर, दिल्ली सीएम का घर, और उस घर के अंदर एक महिला सांसद के साथ मार पिटाई करना, और वो मार पिटाई की अरविंद केजरीवाल की पीए ने, तो कहीं ना कहीं गंभीर आरोप लगते हुए आम आदमी पार्टी पर नजर आ रहे हैं। संजय सिंह को आपने सुना, वो कल आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, 90 सेकंड की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई सवाल जवाब उन्होंने नहीं लिया। जो कागज पे वो चीजें लिखकर लाए थे वही चीजें बोल दी गई कि हम पार्टी इस जो घटनाक्रम हुआ उसकी निंदा करते हैं। स्वाति मालीवाल लॉन्च में बैठी हुई थी, उसी दौरान विभव कुमार ने अभद्रता की, हालांकि मारपीट का जिक्र उन्होंने भी नहीं किया, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बोल दिया कि अरविंद केजरीवाल ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। लेकिन आप जब उस दिल्ली पुलिस की पीसीआर यानी कि डीडी एंट्री के ऊपर नजर डालेंगे तो आप देखेंगे स्वाति मालीवाल ने क्या बोला। स्वाति मालीवाल ने बोला कि अरविंद केजरीवाल के कहने पर विभव कुमार ने मार पिटाई की, तो अरविंद केजरीवाल के कहने पर की गई, तो अरविंद केजरीवाल किस तरीके से निंदा करते हैं। और यही सवाल जब हम आम आदमी पार्टी से पूछ रहे हैं तो कोई भी अभी तक नेता सामने नहीं आया जो हमारे सवालों के जवाब को दे सके। दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल की मां जब ये बोल देती हैं कि स्वाति मालीवाल बात करने की हालत में नहीं है, तो आप यही समझिए कि उनकी मेंटल स्थिति इस समय किस दौर। बिल्कुल इसी से जुड़ा हुआ जतिन एक सवाल यहां पर यही खड़ा होता है कि स्वाति का मीडिया के सामने ना आना, लिखित में शिकायत दर्ज न करा पाना, उनकी मां की तरफ से यह कह देना कि वो अभी बात करने की स्थिति में नहीं है, और संजय सिंह का उनके घर जाकर मुलाकात करना, क्या कहीं कोई प्रेशर तो नहीं? जतिन, हम आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ अखिल भी जुड़ गए, उन्होंने खुद बात की है स्वाति मालीवाल की मां से। अखिल, आप बात करने पहुंचे, ये कह रही हैं कि अभी मेंटल स्टेट वैसा नहीं है, लेकिन जब बहुत गंभीरता से उन्होंने शुरुआत में शिकायत की थी तो अभी लिखित शिकायत ना करने की क्या वजह रही? क्या महसूस किया आपने? बिल्कुल, हमने स्वाति मालीवाल की मां से बात करने की कोशिश की और उनसे हमने बहुत ही सीधा सवाल किया, एक पर्टिनेंट सवाल किया कि क्या वजह थी जिसकी वजह से स्वाति पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद भी एक रिटन कंप्लेंट फाइल नहीं कर पाई और क्यों वापस आ गई, उन्होंने कंप्लेंट क्यों दर्ज नहीं कराई। तो उनका कहना था कि अभी जो है वो वक्त हमारे साथ नहीं है और ये लड़ाई हम लड़ेंगे, इट्स हर फाइट एंड हम लोग उसके साथ हैं, लेकिन जब सही समय होगा, सही वक्त होगा तो उस समय ही हम इस सब्जेक्ट पे बात करेंगे। और दूसरा जो बड़ा सवाल था कि जो मैंने उनसे पूछा डायरेक्टली उनकी मदर से, स्वाति मालीवाल की मदर से, कि कौन है जो उन्हें थ्रेटन कर रहा है, इसके पीछे कौन है जिसकी वजह से उन्होंने ये कंप्लेंट फाइल नहीं की। तो उनका ये भी कहना था कि अभी हम इस समय, इस वक्त, इस हालत में नहीं है कि हम इस पे कोई टिप्पणी कर सके। उन्होंने कहा कि she simply said that, and I quote her, we are not in a state to talk right now. So once she will start speaking, जब वो बात करना शुरू करेंगी स्वाति की मदर और स्वाति,
तभी जाकर के इस मसले पर क्लैरिटी आएगी कि कौन था इसके पीछे जो उन्हें कहीं ना कहीं डरा रहा था या फिर कंप्लेन फाइल करने से मना किया जा रहा था। लेकिन एक बात तो वाज़ा है, एक बात तो साफ है, वो ये कि उन्होंने साफ कहा कि ये जो लड़ाई है ये लड़ाई जारी रहेगी। ये स्वाति के मां के शब्द थे कि ये फाइट जो है वो अभी जारी रहेगी और सही समय आने के बाद हम जो है इस मसले पर बात करेंगे। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात थी, उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस वक्त अपने कठिन घड़ी में अपने परिवार के साथ हालांकि अखिल सवाल ये दरअसल खड़ा होता है कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई कब होगी। शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए।